हेलो दोस्तों, नया दिन, नई सुबह, नया मौसम। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ है, कितना सुंदर नज़ारा है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं पहाड़ी आपको कहाँ की दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ। तो देखिए, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है ना, तो ऐसे टाइम पे ना कहीं जाने का मन करता है। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए तो ऐसे हिल स्टेशन पे जाना ही चाहिए। तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि कहीं हिल स्टेशन पे घूम के आए, तो हम लोग आए हैं अभी नैनीताल। क्योंकि मार्च से जो गर्मी शुरू होती है ना, एक होली दहन के बाद में, तो उसके बाद तो जून तक ऐसी गर्मी रहती है ना कि मन एकदम से बड़ा ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं अच्छी जगह, कहीं ठंडी जगह पे चला जाए। बहुत सारे लोग हैं वो तो गांव चले जाते हैं, क्योंकि शहरों में तो इतना ठंडक मिलती नहीं है। लेकिन गांव में कैसे पेड़ पौधे बहुत गांव का माहौल रहता है, शहरों से दूर, ये सिटी से दूर, बिल्डिंग से दूर। तो वहाँ पे कैसे गांव के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम भी सोचेंगे थोड़ा देर दिन के बाद गांव जाने का, लेकिन फ़िलहाल तो हम आए हैं नैनीताल में। तो नैनीताल का मौसम बहुत ही ठंडा है। मतलब आप सोचोगे ना कि दिल्ली में इतनी गर्मी है, और जैसे ही हम लोग नैनीताल में एंट्री किए ना, तो वहाँ पे जाने के बाद में कार से कुछ काम था, तो कार से बाहर निकलना था। तो मैं तो डर रही थी कि कार से बाहर निकलूँगी फिर पसीना हो गया, क्योंकि कार में तो एसी में बैठे थे सब लोग। लेकिन मैं बाहर निकली ना, तो कार के एसी से भी ठंडा ठंडा लगने लगा। मन इतना खुश हो गया, इतना अच्छा लगा ना। मैं बोला वाह, ये तो क्या मौसम है। वो कितने खुश नसीब लोग हैं ना, जो ऐसे पहाड़ियों पे रहते हैं, जिनको गर्मी मतलब इस टाइम पे जो गर्मी एकदम पिक पे है, हाई लेवल पे गर्मी है, उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा ठंडा मौसम। तो मतलब ऊपर वाले ने ना, इन जहाँ जो लोग इन पहाड़ियों पे रहते हैं ना, तो भगवान ने ना उन लोगों को सच में फ्रिज में रखा है। जैसे हम फ्रिज में खाना रखते हैं तो बहुत टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता है, और गर्मी में कैसे सड़ जाता है। तो ये लोग सच में फ्रिज में रहने वाले लोग हैं, और हम लोग गर्मी में एकदम से ख़राब जल्दी होते हैं। तो देखिए, चलते चलते मैंने सोचा कुबेर को भी आपको दिखा देती हूँ। तो कुबेर वैसे एकदम एसी के जो नीचे सेंटर एसी होता है ना, बराबर उसके सामने आके बैठा है। और तब उसको आ रही नींद, पर उसको ना पूरी सीट दी है मैंने, एकदम साइड वाली। उसको वहाँ नहीं बैठना है, उसको आके मेरे गोद में ही चिपक के बैठना था। और ये देखिए, ये जो आप जंगल देख रहे हो, ये जो लकड़ियाँ है, पेड़ है लकड़ी के लंबे लंबे, इस एरिया को बोलते हैं काठ गोदाम। काठ गोदाम इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ काठ यानी लकड़ी, और ये लकड़ियों का गोदाम है। तो यहाँ से लकड़ियाँ कटती है, पेड़ कटते हैं, लकड़ी कटती है, और फिर वो बिकने के लिए जाती है। फिर उसके फर्नीचर क्या क्या बनते हैं। और ये देखिए, ये तो मतलब ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हम ट्रैक क्रॉस करते हैं। मतलब आज के ज़माने में भी हमको ट्रैक क्रॉस करना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रिज बना दिया होता भाई, तो कितना आसान होता। लेकिन ये कितना रिस्की है कि हम ट्रैक क्रॉस करके जाते हैं। खैर छोड़िए, ये देखिए, अभी हम लोग बैठे हैं एक जगह पे थोड़ा चाय पानी करने के लिए। लेकिन मैं कुबेर से बात कर रही हूँ, कुबेर सुन भी रहा है, लेकिन पता नहीं बीच में उसको क्या लगा, तो मुझे मना करने लगा। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर नाश्ता पानी वगैरह वहाँ थोड़ा बहुत किए, और वापस से आए देखे गाड़ी में। तो कुबेर फिर वही मेरे गोद में आके सो गया, उसको गोद में ही नींद आ रही थी। एक्चुअली क्या होता है, उसको जो सर रखने की आदत है ना, तो फ्लैट सीट पे उसका सर जाता नहीं था बराबर। तो मैं कैसे हाथ में पकड़ लेती थी ना, तो हाथ में पकड़ने से क्या होता है, उसको आराम मिलता है। और ये देखिए, फिर हम एक लंच के लिए रुके हैं। तो सच में बताऊँ आपको, मैं अभी बाहर बैठी हूँ, बहुत गर्मी है। अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। देखो, ये देखो, बहुत मजे, शाम पे ना खाना खाने के टाइम पे जरा भी मस्ती नहीं किया कुबेर ने। फिर ये देखिए, ये वहाँ से हम लोग आए ये हनुमानगढ़ी में। तो वहाँ पे मुझे प्रसाद मिला था, तो मैं बोला मैं खाऊं या फिर ये बेचारे बजरंगबली के बच्चे खाए, दोनों एक ही बात है। तो मैंने उनको सारा प्रसाद खिला दिया। तो फिर हम लोग आए हमारे होटल पे। तो होटल का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। शाम हो चली है, मतलब 4-5 बजे है, इतनी ज़्यादा भी शाम नहीं हुई है। लेकिन फिर भी काफ़ी, वहाँ तो दोपहर हो चाहे सुबह 11 बजे हो चाहे दोपहर के 3 बजे हो, मौसम ठंडा ही रहता
रहता है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना। ये देखिए इसको भी थोड़ा सा बालकनी मिल गया गार्डन टाइप में, तो वहाँ पे अपना आराम से घूम रहा है, वहाँ पे सुसु कर रहा है, घूम रहा है, इधर अंदर बाहर कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। मतलब कैसे हम लोग जो रहते हैं वहाँ पे कैसे बहुत गर्मी रहती है ना, तो यहाँ ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए शाम हो चली है, शाम का मौसम देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब आप सोचते हो ना कि सबसे सुकून भरा दिन, सबसे स्वर्ग कहाँ है, तो इन पहाड़ियों में ही है स्वर्ग, तो कहा जाएगा तो क्योंकि इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती है। अगर सिटी में जाए तो ये तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। कहीं अगर आप समुंदर किनारे रहो, चाहे किसी बीच किनारे रहो, लेकिन यहाँ जो ठंडी हवा और सुकून होता है ना, ना वो आपके बीच किनारे का फ्लैट दे सकता है, ना वर्षों बोलते हैं ना जुहू बीच किनारे का, ना किसी और बीच के समुंदर का किनारा दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सेम एक जैसा मौसम और खूबसूरत वादियाँ, ठंडी हवा, और बाहर बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी लो। देखिए हमने चाय अभी चाय कॉफ़ी पी ली थी और नाश्ता भी किया था। तो वहीं पे हमने इसी ठंडी वादियों में बैठ के चाय का एकदम मज़ा लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और सबसे बेस्ट कि हमको ये गार्डन मिला था, क्योंकि कुबेर साथ में है ना, तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि कहीं गार्डन वाला हम रूम ढूंढे, तो उस हिसाब से मिला। हाँ थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कम से कम हमारा कुबेर जो है उसमें घूम सकता है और हम भी बैठ के आराम से बाहर चाय पी सकते। तो इस तरह से ये पहली शाम हमारी बीती है और बहुत सुकून भरी बीती है। फिर दूसरे दिन हम गए, हमारे एक पंडित जी है, उन्होंने हमें घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था। तो सुबह में हम लोग चाय नाश्ता किए होटल में, ब्रेकफास्ट तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था। तो चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले, क्योंकि इतना कभी भी निकलो ना वहाँ पे ऐसा बोर नहीं होता है, कंटाला नहीं आता है कि नहीं यार धूप है कैसे निकलेंगे क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी निकलो ना तो बाहर निकलने का मन होता है, क्योंकि गर्मी होती ही नहीं है, बाहर का मौसम ही इतना ठंडा ठंडा लगता है। मतलब कुछ नहीं तो वहाँ पे ना 10 या 11 डिग्री ही टेम्परेचर होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि हम एसी भी लगाते हैं ना, वो भी 22-20 पे लगाते हैं, 18 पे तो लास्ट होता है, लेकिन वहाँ पे 11-12 है, तो सोचिए कितना ठंडा मौसम होगा। तो इसीलिए कुबेर भी वहाँ ठंडी के मज़े ले रहा था। कुबेर तो जब से पैदा हो गया ना तब से हमारे साथ घूम रहा है, चाहे वो ज़्यादातर कार में ही घूम रहा है, बस एक ही बार मैं उसको ट्रेन में ले गई थी। तो ये देखिए हम आए यहाँ पे खाना खाने, तो ये पंडित जी है, उन्होंने पहाड़ी खाना बनाया है, रायता, भिंडी की सब्ज़ी, और उन्होंने अपना दाल कुछ अलग टाइप पहाड़ी जैसे बनाई है। उनकी वाइफ भी बहुत बहुत अच्छे बड़े प्यार से खाना खिला रही थी, ज़बरदस्ती ला के खिला रही थी। तो बहुत ही सादा सिंपल और एकदम स्वादिष्ट खाना बनाया था उन्होंने। तो बहुत, और जितना प्यार से खिलाया ना, तो वो प्यार से ही ज़्यादा पेट भर गया हमारा। तो इसके लिए फिर हम लोग वहाँ पे खाना खा के फिर शाम को हम लोग इधर वापस आए। फिर ये देखो ये कुबेर की क्या मस्ती चल रही है, आप देख सकते हो होटल में। वापस आने के बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और मैं चप्पल ढूंढ रही हूँ, मेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल का, क्योंकि एक ही स्लीपर लेके गए थे, तो ये तो इन्होंने पहन ली हस्बैंड ने। फिर मैं होटल की स्लीपर थी मैं मिली हुई, तो मैं होटल की स्लीपर ढूंढ रही हूँ, मैं कहाँ है, देखा तो एक स्लीपर लेके ये भाग गया था बाहर। और जो स्लीपर की फिर उसने हालत की फाड़ के कहाँ उसका कपड़ा फेंक दिया, कहाँ उसके अंदर का स्पंज फेंक दिया। मतलब उसको अगर मैं बोन्स दे रही हूँ, हड्डी दे रही हूँ काटने को, तो ना वो नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना है बाहर। अगर बॉम्बे का बाहर या दिल्ली का बाहर का आउट एरिया होता ना, तो कुबेर इतना बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े लंगूर आते हैं, बंदर तो नहीं बोल सकते, इतने बड़े बड़े लंगूर आते हैं, और सच में इतने बड़े बड़े लंगूर आते हैं, क्योंकि हमने 3 देखे इतने बड़े बड़े, लेकिन उनका फर इतना सफ़ेद और इतना अच्छा था ना एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कहीं से एकदम उनको अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना के भेजा है, और इससे बड़े बड़े, लेकिन वो भागते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। हम लोगों ने बाहर भी खाना वाना खा रहे थे ना, तो वो नहीं आए, बस ये हमारा कुबेर ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। अगर वो लंगूर होते तो कुबेर बाहर भी नहीं जा पाता, वो तो वैसे ही वो तो कुबेर को ऐसे ही उठा के लेके जाते दोनों हाथ में से। तो इसके लिए वहाँ पे कोई डर नहीं था, वो अंदर नहीं आ रहे थे, बस बाहर से पेड़ों पे से भाग रहे थे। फूल भी देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल है, ये मेरा फेवरेट कलर है पर्पल। तो मैंने बोला चलो आपको फूल दिखाती हूँ यहाँ पे। तो सफ़ेद है, पर्पल है, पीले रंग के फूल है, ये देखिए लाल रंग के फूल है, छोटे छोटे, पत्तियाँ कितनी सुंदर है। और ये देखिए ये जो फूलों का गुच्छा पूरा बना हुआ है, छोटे 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 फूल है,
मतलब ये 12 महीने चलता है यहाँ पे। ये फूलों की क्यारी है ना, 12 महीने उगती है। तो दोस्तों, इन खूबसूरत वादियों में इन सुंदर नज़ारों के साथ मैं आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे नया है आप, अगर वीडियो पे नए हैं, पहली बार वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी शुभकामनाओं के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।